वियतनाम की एक ऐसी खूबसूरत एयर होस्टेस जिसने 90 से भी ज़्यादा मर्दों के साथ शारीरिक संबंध बनाया फॉर लिविंग लग्जरी लाइफस्टाइल। और बस इतना ही नहीं, उसने अपनी लग्जरी लाइफस्टाइल का दिखावा करके अदर एयर होस्टेस को भी अपने सेक्स रैकेट में शामिल किया, जिससे उसने करोड़ों की कमाई करी। आखिर कैसे एक साधारण सी एयर होस्टेस ने इतने बड़े सेक्स रैकेट का बिजनेस स्टार्ट किया? आखिर ये प्रोस्टिट्यूशन जर्नी स्टार्ट कैसे हुआ और सेक्स रैकेट वाला जो बिजनेस आइडिया है इसके मन में आया कहाँ से, क्या देख के? और सबसे इम्पोर्टेंट बात, 30 से भी ज्यादा एयर होस्टेस और मॉडल्स इसके जाल में फंसे क्यों? सारे सवालों के जवाब मिलेंगे। ये कहानी पूरी मूवी की तरह है, ठीक है? अंत तक बने रहिए। ओके गाइस, हियर इज सौरभ एंड टुडे आई एम गोना टॉकिंग अबाउट द प्रोस्टिट्यूशन केस फ्रॉम वियतनाम। सो लेट्स गो। कहानी की शुरुआत होती है माई हॉन से, जो कि एक एयर होस्टेस थी और उम्र 25 साल था। चेहरे पर मुस्कान, यूनिफॉर्म में सलीका और आसमान में उड़ने का सपना। बट हु नोज कि वही लड़की जमीन पर एक ऐसे धंधे को उड़ान दे रही थी जिसमें पैसा तो बेशुमार था, लेकिन पूरा जो काम था वो क्राइम से भरा हुआ था। सो वी आर टॉकिंग अबाउट अ वियतनामी ब्यूटीफुल गर्ल नेम माई हॉन एंड एज 26 ईयर ओल्ड। खैर 2018 में माई हॉन ने वियतनाम एयरलाइंस में एज ए कैबिन क्रू काम स्टार्ट किया। सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन माई हॉन इस थोड़ी सी इनकम से खुश नहीं थी, क्योंकि उसको लग्जरी लाइफस्टाइल जीना था। एंड देन आफ्टर सम टाइम उसने कुछ ऐसा किया जिससे उसकी लग्जरी लाइफस्टाइल का सपना पूरा होने लगा। आखिर उसने ऐसा क्या किया वो आपको आगे कहानी में पता चलेगा। उससे पहले ये जानते हैं कि फेसबुक, इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया साइट्स पर माई हॉन की लग्जरी लाइफस्टाइल वाली फोटोज बहुत ज्यादा दिखने लगी। लाइक महंगे कपड़े पहनना, लग्जरी होटल्स में ठहरना एंड लग्जरी ट्रेवल्स करना। और इसी दिखावे की वजह से सोशल मीडिया पर उसके फॉलोवर्स बहुत ज्यादा बढ़ गए थे। उन फॉलोवर्स में उनके कलीग्स भी थे। वो सोचते थे कि वाह कितनी आलीशान जिंदगी है, काश हमारी भी ऐसी लाइफ होती। और माई हॉन ने अपनी जिंदगी कितनी जल्दी बदल दी। लेकिन इस लाइफस्टाइल के पीछे की जो हकीकत थी वो बहुत ज्यादा डार्क और घिनौनी थी। 2022 का एक दिन जब माई हॉन प्लेन में काम कर रही थी एज अ एयर होस्टेस, तो वहाँ पर एक बिजनेसमैन था जो उसे बहुत टाइम से घूर रहा था, क्योंकि माई हॉन बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत बन के एयर होस्टेस का काम करती थी। तो माई हॉन ने नोटिस किया कि वो जो बिजनेसमैन है उसे घूर रहा है। एंड देन आफ्टर सम टाइम उस बिजनेसमैन ने तो हदें पार कर दी। वहाँ माई हॉन को गंदे गंदे इशारे कर रहा था। पहले तो माई हॉन को अनकंफर्टेबल फील हुआ, लेकिन उसने किसी से शिकायत नहीं करी। आफ्टर सम टाइम जब प्लेन लैंड करने वाली थी तो उस बिजनेसमैन ने अपना बिजनेस कार्ड माई हॉन को दिया और बोला, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड देन कॉल मी। एंड देन माई हॉन भी घर चली गई और उसने इग्नोर किया पहले तो, बट उसका जो मन था ना वो बार बार उसे कह रहा था कि एक बार कॉल करके देख ले, क्या पता कुछ बहुत बढ़िया हो जाए तेरे लाइफ में। एंड देन फाइनली माई हॉन ने कॉल किया एंड उसे एक लग्जरी होटल में बुलाया गया और वो चली भी गई। एंड यू नो उस रात माई हॉन ने उस बिजनेसमैन को चरम सुख की प्राप्ति करवाई, मतलब कि उनके बीच में बहुत ही सेटिस्फाइड हुआ, जिससे वहाँ बिजनेसमैन बहुत ही ज़्यादा खुश हो गया था। फिर जब सुबह हुई तो माई हॉन ने देखा कि वो बिजनेसमैन जा चुका था। फिर माई हॉन की नज़र एक टेबल पे पड़ी जिस पर एक पैसों की गड्डी रखी हुई थी। उस अमाउंट को देखकर माई हॉन हैरान हो गई थी, क्योंकि वो अमाउंट जो वन नाइट स्टैंड से उसे मिली थी वो उसकी सैलरी से 10 गुना ज़्यादा था। नाउ माई हॉन को एक अपॉर्चुनिटी मिल गई थी अपनी लग्जरी लाइफस्टाइल जीने की। अब शुरू हुआ एक ऐसा खेल जिसमें माई हॉन ने 90 से भी ज़्यादा अमीर मर्दों के साथ अपने रातें रंगीन करी और बेशुमार पैसा कमाया। डे बाय डे माई हॉन अपनी लग्जरी लाइफस्टाइल की फोटोज एंड वीडियोस सोशल मीडिया में पोस्ट करने लगी, जिससे उसके जो फॉलोअर्स थे वो बहुत तेजी से बढ़ने लगे। एंड देन फाइनली माई हॉन ने अपनी एयर होस्टेस वाली जॉब छोड़ दी, जिससे पीपल्स थिंक दैट शायद माई हॉन ने अपनी नई कैरियर की शुरुआत करी है। लेकिन उनको क्या पता था कि माई हॉन ने एक अलग ही बिजनेस की शुरुआत करी थी। एंड देन जो एयर होस्टेस एंड मॉडल्स माई हॉन से इंस्पायर्ड थे, मतलब कि उनके जैसा लग्जरी लाइफस्टाइल जीना चाहते थे, उनको माई हॉन ने इकट्ठा किया एंड उन्हें ऑफर दिया गया कि एक रात में लाखों कमाओ।
कुछ लड़कियों ने मना कर दिया, लेकिन 30 से भी ज्यादा लड़कियां इस सेक्स रैकेट में शामिल हो गई, जिसमें से ज्यादातर एयर होस्टेस थे। बाय द वे, क्लाइंट्स को लुभाने के लिए माई हॉर्न उन लड़कियों को बोलती थी कि तुम अपना फोटोज और वीडियोस एयरलाइंस यूनिफॉर्म में भेजो। एंड अक्सर माई हॉर्न हॉट और ब्यूटीफुल लड़कियों को टारगेट करती थी। एंड इसी हॉटनेस के वजह से माई हॉर्न अपने कस्टमर से 2 लाख रुपए से भी ज्यादा चार्ज करती थी फॉर वन नाइट स्टैंड। एंड यू नो, माई हॉर्न हर डील में 25,000 रुपए कमीशन रखती थी। ओके, कम टू द पॉइंट कि माई हॉर्न पकड़ी कैसे गई। तो बात है 10 अगस्त के रात की। हो ची मिन्ह सिटी के एक होटल में पुलिस ने छापा मारा। वहां 3 एयर होस्टेस और एक मॉडल्स ग्राहकों के साथ पकड़ी गई। एंड देन इस प्रोस्टिट्यूशन नेटवर्क का जो मास्टरमाइंड थी माई हॉर्न, वो भी गिरफ्तार हो गई। एंड पुलिस के जांच में सामने आया कि माई हॉर्न ने 1 करोड़ से भी ज्यादा की कमाई कर ली थी इस प्रोस्टिट्यूशन नेटवर्क से। तो सोशल मीडिया पर लग्जरी लाइफस्टाइल का दिखावा एक्चुअली इसी क्राइम से आया हुआ पैसे से था। सो गाइस, दिखावे में मत फंसिए। अक्सर जो सोशल मीडिया में दिखाया जाता है वो सच नहीं होता। ओके, थैंक यू वेरी मच। प्लीज डू सब्सक्राइब एंड शेयर विद दोस्त जो सोशल मीडिया से बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड होता है और खुद को कोसता है कि मेरी लाइफ ऐसी क्यों नहीं है। एंड हाँ, hit the like button below and comment if you have any case about this topic.